नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। न्यूज 18 के स्टूडियो में आपका स्वागत है, पावर्ड बाय विक्रम टी। विपक्ष बार बार यह आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम वाली सियासत करती है, तो आज इस आरोप पर फैक्ट चेक करने वाला दिन है। महाराष्ट्र में एक शहर है मालेगांव, जो कि मुस्लिम बहुल है। यहां समाजवादी पार्टी की डिप्टी मेयर निहाल अहमद अपने चैम्बर में पूरे सम्मान के साथ टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी है। इसे लेकर भारी विवाद हुआ और जब इस विवाद पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सवाल पूछा गया तो उन्होंने टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी के बराबर करार दे दिया। इसके बाद ओवैसी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अबू आसिम आजमी तक सब एक दूसरे का समर्थन करते हुए मैदान में कूद पड़े और टीपू सुल्तान को महान बताने की एक होड़ से शुरू हो गई। इसके बाद बीजेपी ने कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ओवैसी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान के गुणगान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। राष्ट्रगीत से किनारा यानी वंदे मातरम से किनारा और टीपू लगे प्यारा। हर्षवर्धन सकपाल, इसको खुद का डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत है। मुंबई शहर के रोड पे कहां पर भी दिखे तो उनको चप्पल से मारने का काम हम सब युवा करेंगे। सियासी तकरार के लिए विवाद का नया चैप्टर तैयार हो चुका है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बेहद चौंकाने वाला बयान देते हुए 18वीं शताब्दी में मैसूर शासक टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर बता दिया। टिपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता, तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। टीपू सुल्तान ने भारी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम और धर्म परिवर्तन करवाया। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता के बयान ने उद्धव गुट को भी सकते में डाल दिया है, लेकिन कांग्रेस कहां पीछे हटने वाली थी। टीपू सुल्तान से इसलिए नफरत करते हैं कि वो सोशल रिफॉर्म किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ किसी की कंपैरिजन नहीं हो, टीपू सुल्तान की तो नहीं, और पाकिस्तान उनको अपना नायक माना। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया, जिसके बाद कांग्रेस सफाई देने आई। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, उनको शर्म आनी चाहिए। तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। देवेंद्र फडणवीस त्यावेळेसही त्यांनी मला ओळख दाखवली नाही, मात्र काल एकदम। अब जरा मालेगांव की डिप्टी मेयर निहाल अहमद का चैम्बर देखिए, जहां ना छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर है, ना बाबा साहेब आम्बेडकर की, ना ही महात्मा गांधी की, ना सरदार पटेल की, लेकिन बैकग्राउंड में वहां आपको टीपू सुल्तान की तस्वीर दिख जाएगी। निहाल अहमद समाजवादी पार्टी की नेता हैं। देश के वो लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में काम किया, अगर उनका कोई नाम लेता है तो मतलब इस तरह के इशू बनने नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस के समर्थन में थी ही। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के समर्थन में ओवैसी भी मैदान में कूद पड़े। अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को। टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था, राम। हालांकि विवाद बढ़ा तो मालेगांव की डिप्टी मेयर निहाल अहमद के चैम्बर से टीपू सुल्तान की तस्वीर हटा दी गई। अब जरा टीपू की तारीफ करने वाली ब्रिगेड का राष्ट्रगीत पर विचार भी जान लीजिए। सबका अपना अपना मजहब है, सबका अपना अपना धर्म है, लोग अपने धर्म पे चलते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, के अंदर जो पढ़ा जाता है वो मेरे दीन के मुताबिक नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा। नेशनल सॉन्ग है, मानते हो उसको, मगर मेरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या होगा फिर? वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों।
हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे हैं लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं टीपू प्रेमी ब्रिगेड को एक्सपोज करने वाला विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, टीपू सुल्तान को दक्षिण का औरंगजेब कहा जाता है जिसने लाखों लोगों का धर्मांतरण कराया। फैक्ट नंबर 2, टीपू सुल्तान ने भारी संख्या में मंदिरों को गिराया और हिंदुओं का कत्ले आम करवाया। यह करा टीपू सुल्तान ने। फैक्ट नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मार्क विलियम्स और विलियम लोगन जैसे ब्रिटिश इतिहासकार ने टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी बताया है। टीपू हिंदुओं को काफिर कहता था और हरियेश्वर और वरास्वामी समेत कई मंदिर उसने तोड़े हैं। फैक्ट नंबर 4, 22 मार्च 1788 को टीपू सुल्तान का सेनापति अब्दुल कादिर को पत्र 12,000 से अधिक हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित किया जाए। फैक्ट नंबर 5, 21 दिसंबर 1788 टीपू सुल्तान का शेख कुतुब को पत्र 242 नायरों को कैदी बनाकर भेजा जा रहा है, उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कराएं, फिर पुरुषों और महिलाओं को कपड़े दें। यानी बिना कपड़ों के थे वो लोग। आइए बढ़ता हूं आगे। फैक्ट नंबर 6, 18 जनवरी 1790 टीपू सुल्तान का सैयद अब्दुल दुलाई को पत्र, कालीकट के लगभग सभी हिंदू इस्लाम में परिवर्तित हो चुके हैं, जो बचे हैं उनका भी धर्मांतरण करवा दूंगा, मैं इसे जिहाद मानता हूं। यह था टीपू सुल्तान। यह 18 जनवरी 1790 का मैं इंसिडेंट बता रहा हूं। अब बड़ा सवाल आज ये है, आज का बड़ा प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम से परेशान है और टीपू के गुणगान से विपक्ष को क्या हासिल करना चाहता है। सोचिए, इस देश की धरोहर वंदे मातरम, वो तो दीन में शामिल नहीं है इन लोगों के, और टीपू सुल्तान जो कि कन्वर्जन करा रहा था, जो मंदिर तोड़ रहा था, हिंदुओं का कत्लेआम करा रहा था, उसको बादशाह बनाने में तैयार है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन जुड़ा ये परिचय करा देते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ हैं, मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के, मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ वारिस पठान हैं, प्रवक्ता AIMM के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं वारिस पठान आज की चर्चा को आपसे शुरुआत करता हूं। एक बात बताइए, टीपू सुल्तान से आपको प्यार है और वंदे मातरम को धुतकार है, क्यों? अभिष भाई, दो बातें यहां पे कहना चाहूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चालाकी के साथ एप्स्टेन फाइल का मुद्दा पूरे देश के सामने से हटा दिया। माध्यम आप लोग बने मीडिया वाले। एप्स्टेन फाइल जिसमें हरदीप पुरी का नाम आया था, मोदी का नाम आया था, अनिल अंबानी का नाम था, वो मुद्दे को पूरा गायब कर दिया और दो मुद्दे लेके आ गए, वंदे मातरम और टीपू सुल्तान के। अब बात नंबर 1, सबसे पहले वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम का अमीश भाई आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप कंपलसरी नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 मुझे इजाजत देता है राइट टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बिजू इमानुएल के केस के अंदर, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें साफ लिखा है नेशनल एंथम यानी जन गण मन और ये नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एंथम अगर जब पढ़ा जाता है हम खुशी के साथ, दिलो जान के साथ खड़े रहकर पढ़ते हैं, आदर पूरा तरह सम्मान करके हम पढ़ते हैं, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं करते। देखिए, मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। एक मुसलमान के लिए क्या होता है कि उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर ऑफ गॉड। हम किसी दूसरे की वंदना नहीं कर सकते, वो शिर्क हो जाता है अगर अल्लाह के साथ टीपू सुल्तान की वंदना कर सकते हैं, वंदे मातरम का गीत नहीं गा सकते। जो मुसलमान नहीं पढ़ सकता। एक सेकंड उस पे नहीं, आपको मैंने 1.5 मिनट दिया अपनी बात को रखने के लिए। आप टीपू की वंदना कर सकते हैं, टीपू की वंदना कर सकते हैं, वंदे मातरम का गीत नहीं आप गा सकते। और आपने बोला एप्स्टीन फाइल में देखिए मोदी का नाम आ गया, हरदीप पुरी का नाम आ गया, ध्यान हटाने के लिए उसकी बाकी लिस्ट भी आ गई है, उसमें कहीं मोदी का नाम नहीं है, पॉइंट नंबर 1। और एप्स्टीन फाइल के चक्कर में एप्स्टीन फाइल के चक्कर में आप वंदे मातरम नहीं गा रहे हो। और ये तो जिन्ना भी यही कह रहा था, जब जिन्ना ने जब कांग्रेस ने जिन्ना की डिमांड को माना,
तब जिन्ना भी तो यही कह रहा था कि मेरे दीन के साथ नहीं है, लेकिन उससे पहले लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, उससे पहले वंदे मातरम गाया जा रहा था। और ये मानसिकता क्या है कि टीपू प्रेमी आप हो सकते हो लेकिन वंदे मातरम का गाना नहीं गाओगे। टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है? हिंदुओं का कत्लेआम किया, कन्वर्जन कराया, मंदिर तोड़े। सुनिए कभी औरंगजेब, कभी टीपू। तो सही, मुझे बोलने दो। हाँ, बोलिए, एक मिनट आपका। टीपू सुल्तान मर्दे मुजाहिद था जो ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गया, और उसका सेकुलरिज्म का उनके पास जब उनकी शहीद हुए तो उनके पास एक अंगूठी जिसमें राम जी का नाम लिखा था। बारह संविधान का जो ओरिजिनल संविधान है 1950, उसका पेज नंबर 144 चैप्टर 16 देख लीजिए, उसमें टीपू सुल्तान की तस्वीर है, बाजू में रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी और रानी की तस्वीर है, और वो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सरदार पटेल ने उस पे साइन किया हुआ है। अब उसके बारे में क्या बोलेंगे? अब्दुल कलाम आजाद ने टीपू सुल्तान की तायीद की, महात्मा गांधी ने कहा टीपू सुल्तान एपिटोम थे हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए, सबने उनकी तायीद की। आपको क्या तकलीफ है? आपको मोहब्बत किससे है मालूम है? सावरकर से। कौन सावरकर? जो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहा था, ब्रिटिशरों की गुलामी कर रहा था, माफीनामे पे माफीनामे लिखे जा रहा था, उससे मोहब्बत है। आपको मोहब्बत किससे? गोडसे से, जिसने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। आपको उससे मोहब्बत, और एक जो ब्रिटिशरों के साथ लड़ा, ब्रिटिशरों को मारा, धूल चटा दी, उससे। ओके, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके, ये सवाल तो बीजेपी से बनता है। बात नंबर जी, ओके। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिस्पॉन्ड टू इट। देखिए, इसके दो संदर्भ हैं, एक है वर्तमान राजनीति और एक है यथार्थ कि टीपू सुल्तान क्या थे। वर्तमान राजनीति यह है, बहुत साफ है, दक्षिण भारत में बहुत साफ दिख रहा है, यही कर्नाटक है जहां पर कि इनको एसडीपीआई से समर्थन लिया है। यह एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी ने दिया हुआ स्टेटमेंट है, इसमें कोई समस्या नहीं है। केरल में मुस्लिम लीग से गठबंधन है, और अभी केरल में नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के नेता हैं वी सतीशन, उन्होंने कहा जमाते इस्लामी से भी हमें कोई समस्या नहीं है समर्थन लेने में। अगर आप देखें तेलंगाना में तो कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस हो चुका है। और अमीश जी, ये मालेगांव में क्यों हो रहा है और क्यों छटपटाहट है वारिस पठान साहब की पार्टी में? ये मालेगांव वो सीट है जिसके लिए सपा और कांग्रेस लड़ रहे थे, क्योंकि एक 90% वोट बैंक एक विशेष प्रकार का है, सेकुलर वोट बैंक है। मगर वहां पे उस सेकुलर वोट बैंक ने ऐसा चकमा दिया है, सपा और कांग्रेस तो छोड़िए, जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं उसमें ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी धत्ता बता दिया। वहां इस्लाम पार्टी सबसे ज्यादा जीती है, जो इनकी पार्टी की भी बाप है, ये जिन्ना के बाप है और वो इनकी पार्टी की भी बाप है। अब घबराहट हो रही है उस विशेष वोट बैंक जो कि बेसिक ज्वाइनिंग फैक्टर है, यानी कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के लिए, सामान्य मुस्लिम की भी बात नहीं कर रहा हूं। उस कारण से इनके दिल में यह समस्या उत्पन्न हो रही है, और इसलिए वो कोई भी प्रतीक जिनको पाकिस्तान बहुत अप्रिशिएट करता है, पाकिस्तान अपने मिसाइल का नाम बाबर रखता है तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जवाब पाकिस्तान टीपू जयंती मनाता है तो ये टीपू को मनाएंगे। और वारिस पठान साहब, आप कहते हैं कि टीपू बहुत देशभक्त था और उसने देश के लिए लड़ा, तो 21 अप्रैल 1797 को टीपू ने पत्र लिखा फ्रांसीसियों को, जो इंडिया हाउस लंदन में रखा हुआ है, जिसमें वो सीधे कहता है, फ्रांसीसियों से क्या कह रहा है कि इस समय निजाम बीमार हैं और वो मौत के करीब हैं, उनके चारों बेटे आपस में लड़ेंगे जो मुगल शासक के प्रतीक हैं, यही एक अच्छा मौका है कि आकर भारत पर कब्जा किया जा सकता है। 21 अप्रैल 97 का लेटर फ्रांसीसियों को इनवाइट कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि हमको मुक्ति में, बगल में निजाम पे आके कब्जा करिए और मराठों के किले जीते। एक लाइन हो जाने दीजिए जी। और सुनिए, जो फ्रांसीसियों से किया वो भी बताना चाहता हूं, मजबूरी में, क्योंकि टीपू सुल्तान ने फारस के शाह से फौज मांगी, मगर फारस के शाह की फौज को पंजाब से होकर आना था और महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से उसकी परमिशन नहीं मिली, इसलिए फ्रांसीसियों की मदद ली। उद्देश्य देश पर कब्जा करना था, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, इसलिए नहीं लड़ रहे थे। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। एक मिनट, अरे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अरे वारिस पठान साहब सुन लो, और उनके राज्य का नाम कोई सेकुलर नहीं था, वो अपनी रियासत को सल्तनते खुदाबाद कहते थे। कितना झूठ बोलोगे भाई आके चैनल पे? अच्छा, सल्तनते खुदाबाद कहते थे। अच्छा, मैं भी सच बता रहा हूं। नई डेफिनेशन आई है, मैं उन सब पे भी आऊंगा कि उन्होंने अंगूठी, उनकी एक अंगूठी निकली उसमें राम लिखा था, ये अभी लेटेस्ट है, ये इससे पहले नहीं था, ये इस बारी वाले टीपू सुल्तान वाले विवाद में आया। एक अंगूठी जब वो मरे तो उनकी एक अंगूठी निकली जिसपे राम लिखा था। और मैं जवाब सुनता हूं आपका रिप्लाई। सुधांशु जी को जवाब, हाँ प्लीज मेक जवाब। सुधांशु जी को जवाब देता हूं, सच्चाई बड़ी कड़वी है सुधांशु जी, लेकिन सुनना पड़ेगा।
अभी आप तो एकदम नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, जो मुझे आपसे और आरएसएस से तो नहीं चाहिए। इतने ही आप नेशनलिस्ट पेट्रोटिक कर रहे हो। अपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया ना, अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आया है यूएन का, जिसमें दिखाया कि जो रेड लाल किले के ऊपर ये हमला हुआ, जिसमें 15 लोग की जान चले गई, जैश का हाथ था। जैश पाकिस्तानी है। उसके पहले पहलगाम, उसके पहले पुलवामा को 7 साल हो गए थे। अभी परसों के दिन रिपोर्ट आया, 26/11 पाकिस्तान के साथ फिर भारत ने मैच क्यों खिलाया? अमित शाह, जय शाह में थोड़ी भी नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म बाकी होती ना, तो भारत पाकिस्तान को मैच नहीं खिलाते। सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए क्या जवाब देंगे हम हमारी बहनों को, जिसका सिंदूर आतंकवादियों ने आके उजाड़ दिया पहलगाम में अंदर? क्या जवाब देंगे हम उन लोगों को? विषय पे आइए, थूकता जहाँ पे मेरी देश की मान टीपू सुल्तान पे आइए, राष्ट्रगीत पर आइए। जाए, आपने देश की मान मर्यादा, मेरी बहन की सिंदूरों का मान नहीं रखा, और आपने भारत के साथ पाकिस्तान को मैच खिलाया। क्यों खिलाया? चले जवाब। टीपू सुल्तान, नहीं, आप भारत पाकिस्तान के मैच के ऊपर मैं बड़ी चर्चा कर चुका हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, टीपू सुल्तान सेकुलर कैसे था? टीपू सुल्तान को सेकुलर बताइए। मैं आपको फिर 30 सेकंड देता हूं वारिस पठान। टीपू सुल्तान सेकुलर कैसे था? उसके बाद राम की अंगूठी कैसे आई? ये नया नैरेटिव कैसे लाए हैं आप लोग? भाग गए। अरे भाई, हिस्ट्री है, कोई मैं लिखा हूं क्या? टीपू सुल्तान जब थे, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। सुनिए बात मेरी। हाँ, महात्मा गांधी ने कहा टीपू सुल्तान हिंदू मुसलमानों के बीच में पक्की ये दीवार थी, जो उनको बता रहे बनाने में लगे थे। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उसकी तो लोग दुआई देते हैं रोज कि वारिस पठान उनको भारत का मुसलमान बन रहे, तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसा बनो। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को मानते हैं ना? आपने महात्मा गांधी को कोट किया, वारिस पठान, आपने महात्मा गांधी को कोट किया। कहां है महात्मा गांधी ने कि टीपू सुल्तान सेकुलर था? दिखा सकता हूं। महात्मा गांधी ने कहा, लिखा हुआ है, तारीख महात्मा गांधी के इस पे लिखा, किताब बताइए। मैं आपको तारीख के साथ बता सकता हूं। मुझे 2 सेकंड दो, मैंने लिखा हुआ पन्ना मेरे पास, जब भी आपको दिखा दो 2 सेकंड में मुझे टाइम दिया जाए। सुधांशु जी बोलते हुए नहीं बोला महात्मा गांधी ने, चलिए बताइए मुझे। सुधांशु जी बोलते हुए नहीं, ठीक है, उनका टाइम है ना। अब आपने बोला, अब आपको मैंने पूरा वक्त दिया। सुधांशु त्रिवेदी, ओके, बिग फेस ऑफ बिटवीन एआईएम एंड बीजेपी ऑन दिस। ओके, टीपू सुल्तान का विवाद और बढ़ गया है, ये बड़ी खबर है। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। टीपू सुल्तान से इतना प्रेम क्यों? वारिस पठान साहब, भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, शांति से डिबेट की जा सकती है, शांति से। अब आपको किताब खोजना है, कोई बात नहीं, मैं बता देना चाहता हूं। आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो सावरकर जी के लिए बोला, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में, बता रहा हूं, भाग रहे हो टॉपिक से, मगर मैं उसके पीछे जाऊंगा, मैं जाऊंगा टॉपिक के पीछे। पाकिस्तान हार गया होगा इसलिए दिल में दर्द होगा, समझा जा सकता, मगर अभी मैं बता रहा हूं। देखिए, अभी आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं। अब मैं बगैर किताब के बता रहा हूं, और आपके दर्शकों से कहता हूं, कोई जाके चेक कर ले। मई 1920 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है सावरकर ब्रदर्स, और उन्होंने कहा, इनमें से एक विनायक सावरकर से मैं लंदन में मिला। मेरी नजर में वो राष्ट्रभक्त, साहसी, चतुर और देशभक्त हैं। किसी ईमानदार व्यवस्था में होते तो वो बहुत अच्छी स्थितियों में होते, और ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं पहले पहचान लिया था। भाई साहब, कोट करके बोल रहा हूं वारिस पठान साहब, मई 1920, यंग इंडिया, महात्मा गांधी ने। अब आपको बताता हूं, जो आप भाग गए टॉपिक से। भाई, आप जेएसआर बोलते हैं ना, जय श्री राम तो बोलते नहीं है। आपने कहा जैश का हाथ है, तो वारिस पठान साहब अब आइए सामने कहिए, जैश का पूरा नाम क्या है? जैश ए मोहम्मद। ये बताओ भाई, जैश ए मोहम्मद साहब जो है, मोहम्मद साहब के नाम को कलंकित कर रहा है कि नहीं? बोलो, एक बयान आज तक दिया हो। जय श्री राम वार का ही है, सरपंच से जुड़ा वार का ही है कि नहीं? बोलो। बोल रहा हूं ना, पाकिस्तान बोलो, जैसे मोहम्मद साहब का बोलो। उसकी हमने हमेशा से हमने उसकी हमेशा से आप टॉपिक से भागोगे, मगर मैं आतंकवादी संगठन है, हमने उसका कंडेमनेशन किया है, खंडन किया है। हम तो हमेशा खंडन करते हैं। आप करो, आप तो मैच खिला रहे हो, मोहम्मद साहब मैच खिला रहे हो उसी जैसे जय आता है, इस्लाम का अपमान है। बोलो। बिल्कुल है, बोलो ना, उठा के लाओ ना। बोलो, आज तक एक बयान नहीं है। करो, उठा के लाओ, जिस तरह वेनेजुएला से उठा के लाए, उसी तरह जाके उठा के लाओ ना, पाकिस्तान से जाके उठा के लाओ, लखनऊ को उठा के लाओ, हाफिज सईद को उठा के लाओ, जैश के जितने भी है सबको उठा के लाओ। चलो, उठा के लाओ। अरे मैं तो जवाब दे रहा हूं आपको, मैं तो बोल रहा हूं भारत को करे ना ऑपरेशन इंसाफ, लेके आए जिस तरह वेनेजुएला से उठा के लाया वहां से। महात्मा गांधी जो बोला वो सब बात मानते हैं ना आप लोग? ओके, फराज किदवई को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं। फराज किदवई को मैं, महात्मा गांधी जो बोलते हैं वो सब बात मानी जाती है ना? इस मामले पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, असाउद्दीन ओवैसी सब एक हैं इस पूरे मामले को लेकर। मैं फराज किदवई को लेकर आना चाहता हूं चर्चा के अंदर। महात्मा गांधी ने बोला वर्धा के अंदर कि आरएसएस जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। मानते हैं आप महात्मा गांधी की बात को? नहीं, नहीं, आपने तो पाकिस्तान ही हर जगह महात्मा गांधी की बात को?
मतलब वंदे मातरम नहीं गाएंगे, अमीश जी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, टीपू को आपके नेता महान बोलेंगे, कब तक? एक वोट बैंक के लिए कब तक ये करिएगा? अच्छा अमीश जी सुनिए, देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी की बहुत रिस्पेक्ट है, मैं पर्सनली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। सुधांशु जी ने अभी कहा कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से जाकर के यह आग्रह किया था कि तुम हमारी मदद करो और भारत पर कब्जा करो। थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई हमने भी की है। लेटर लिख के सुधांशु जी, मैं आपको रॉन्ग नहीं प्रूफ करना चाह रहा हूं, मैं आपको रॉन्ग बिल्कुल नहीं प्रूफ करना चाह रहा हूं। जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से इसलिए संपर्क किया था कि ब्रिटिशर से लड़ा जा सके। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा, मैं मान लूंगा, वरना आप प्लीज सोर्स बता दीजिएगा। दूसरी बात, अभी टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारी बातें की गई। ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो हैं, ये तो हमारे राष्ट्रपति थे अमीश जी, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता भी थे। जब ये राष्ट्रपति थे तो 2017 में कर्नाटका की विधानसभा में हीरक जयंती समारोह के मौके पर इन्होंने कहा था कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की और वो रॉकेट्स के विकास और उपयोगी में अग्रणी थे। इस तकनीक को बाद में यूरोपीय लोगों ने अपनाया। ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप चेक करिएगा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने कहा था। बीएस येदियुरप्पा कौन थे? समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं क्या? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के बहुत बड़े नेता थे। 2012 में सेरिंगपट्टनम के दौरे के जब ये गए थे तो उन्होंने विजिटर्स बुक जो होती है उसमें इन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़े और वो एक महान योद्धा थे। तो रामनाथ कोविंद जी हो गए, बीएस येदियुरप्पा हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप ये तो बीजेपी वालों का स्टैंड बता रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है फराज साहब? आपकी अपनी कहानी क्या है? आप क्या मानते हैं टीपू को? हैं कि टीपू सुल्तान, हम ये मानते हैं कि टीपू सुल्तान ने 3 बार अंग्रेजों को हराया और चौथी बार वो शहीद होना उन्होंने पसंद किया, लेकिन माफी मांगना नहीं पसंद किया। किसी और विषय में नहीं सुनिए, टीपू सुल्तान के विषय में तो आप टॉप ऑफ योर वॉइस चिल्ला रहे हैं। सुनिए, ओके, एक सेकंड, इंपॉर्टेंट है अमीर जी, इंपॉर्टेंट है। हाँ, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, टीवी में जो कुछ आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। ओके, मैं एक सेकंड, मैं प्रोफेसर संगीत रागी का रुक करता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी, ये नैरेटिव क्या है? राष्ट्रगीत से परेशान है और टीपू के गुणगान से विपक्ष को हासिल क्या हो जाएगा? समूचा विपक्ष एक है, सिर्फ एक बीजेपी जो है वही टीपू के विरोध में बोलती हुई दिख रही है। देखिए अमीश, राष्ट्रगान के लिए जिन्ना का यदि स्टेटमेंट पढ़ना हो तो उन्होंने क्या कहा? जिन्ना ने कहा कि वंदे मातरम जे इज ए राइम ऑफ हेट, इट इज एंटी मुस्लिम। जिन्ना ने ये नहीं कहा एंटी इस्लाम, जिन्ना ने कहा वंदे मातरम इज एंटी मुस्लिम एंड इट इज ए राइम ऑफ हेट। यदि मान लेते हैं कि वो प्रो हिंदू भी है, देवी देवता की प्रशंसा भी है, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? ये मुझे समझ में नहीं आती है। जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं कि आई अल्लाह के अलावा कोई सिवा नहीं है, तो आप तो दिन में 5 बार ये कहते हैं कि हिंदुओं के प्रति घृणा आप 5 बार दर्शाते हैं। हर अजान में आप हिंदुओं के प्रति घृणा दर्शाते हैं। तब तो हमें इस्लाम से घृणा करनी चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि भाई आपके लिए तो हम काफिर हैं, और काफिरों के लिए तो हर सजाए फराज जो है वो सब चीज जायज है काफिरों के। एक सेकंड, फराज दूसरी बात, फराज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? फराज भाई, योर रिस्पॉन्स टू प्रोफेसर रागी। देखिए, नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। ठीक है, 10 सेकंड एक चीज कहूंगा, कर लूं, अपनी बात खत्म कर लूं। अपनी बात इसके बाद फराज भाई कहेंगे, बहुत अच्छे बोलते हैं वो। देखिए, कम से कम जो गजेटियर है, मैसूर गजेटियर को ले लें तो 8000 से ज्यादा टेम्पल्स को नष्ट किया टीपू सुल्तान ने। और जब टीपू सुल्तान का डेथ हुआ था तो रंगापट्टम में मात्र 2 मंदिर थे जिसमें पूजा होती थी, बाकी सारे के सारे वहां पर नष्ट ही कर दिए गए थे। टीपू सुल्तान ने खुद अपने एक पत्र में लिखा है, जो 19 जनवरी 1790 का है।
उसने बदरुज्जमान खान को पत्र में लिखा है 4 लाख हिंदुओं का कन्वर्जन किया, बलात् कन्वर्जन किया। ठीक है, आपने अपनी बात परिवर्तन तो तो हो रख नहीं लिया, सकता। टाइम लिमिट को फॉलो करें, 2 ऐसे मिनट हो गए बर्बर को, फराज किद भाई, ऐसा बर्बर मुसलमानों का नायक हो जाए तो जी जी 2 मिनट हो गए आपको अपनी बात को रखते हुए। ओके फराज किद भाई 40 सेकंड टाइम लिमिट को फॉलो करें, टाइम लिमिट को सब फॉलो करें। 40 सेकंड फराज किद भाई साहब। जी अमीर जी वंदे मातरम, और अब मैं वंदे मातरम पे आ रहा हूं। नहीं जो देखिए प्रोफेसर रागी ने बोला, संगीत जी ने बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा हूं वंदे मातरम, मैं बोल रहा हूं वंदे मातरम। आगे बढ़िए। देखिए संगीत जी ने यह ठीक कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के बारे में कहा था, ही इज राइट। मेरे पास सब्यसाची भट्टाचार्य जी की किताब है, यह वंदे मातरम का पूरा ये बायोग्राफी मानी जाती है, सुधांशु जी ने पढ़ी होगी। इस किताब में खाली जिन्ना ने नहीं कहा था, फजलुल हक ने भी कहा था। पेज नंबर 13 पे फजलुल हक का स्टेटमेंट है वंदे मातरम के बारे में, और 1938 में कहा था। तो मेरा सवाल यह है कि वो फजलुल हक जो 1938 में वंदे मातरम को अपशब्द कह चुका था, उसके साथ हिंदू महासभा ने सरकार क्यों बनाई? क्या वो फजलुल हक को जस्टिफाई करते थे अमीर जी? पहली बात। दूसरी बात यह है अमीर जी, दूसरी बात यह है कि वो लोग वंदे मातरम के लिए आज खड़े हुए हैं जिन्होंने वंदे मातरम को कभी गले नहीं लगाया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने वंदे मातरम को गाया। रफी अहमद किदवाई जो हमारे ही पूर्वज हैं, उन्होंने इसी किताब में वंदे मातरम के बारे में क्या लिखा है यह आप पढ़ लीजिए। और मैं आपके माध्यम से इस देश के मुस्लिम समाज रफी अहमद किदवाई ने क्या लिखा है वंदे मातरम के बारे में अपनी किताब में बताइए ना। आपके पूर्वज हैं, क्या उनको विरोध था? हाँ, मैं बता दूं। क्या उनका विरोध था वंदे मातरम को लेकर? वंदे मातरम का विरोध कब आया? जब से जिन्ना ने विरोध करना शुरू करा, उससे पहले वंदे मातरम को गाया जाता था। मेरा हम्बल पॉइंट यह है कि टीपू सुल्तान जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने मास कन्वर्जन किया, वो एक्सेप्टेड है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया वो एक्सेप्टेड है, लेकिन वंदे मातरम एक्सेप्टेड नहीं है। सुनिए, अरे मैं तो बोल रहा हूं, रफी अहमद किदवाई साहब का स्टेटमेंट यह है और मैंने वंदे मातरम बोला। देखिए क्या है अमीर जी, मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, समझिए बात को आप। मैं कोशिश करता हूं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लूं, बिल्कुल, लेकिन मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि अगर मैं वंदे मातरम कह दूंगा तो मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा। रफी अहमद किदवाई साहब का भी स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही इस किताब में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप रफी अहमद किदवाई के परिवार से हैं और आप खुद वो बात मान रहे हैं कि इससे कोई इस्लाम से खारिज नहीं होता। ओके, एक सेकंड शांति रखें। रशीदी साहब, वंदे मातरम बोलने से कोई इस्लाम से खारिज हो जाएगा? देखिए अमीश भाई, ये बहस आज शुरू नहीं हुई, ये बहस 1870 से शुरू है। और आपको याद होगा 1937 में बाकायदा उस वक्त के जो बड़े आलिम थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लोग गलत कोड कर रहे हैं आज के उसमें कि वंदे मातरम गाते थे वो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। उन्होंने बाकी जिन 4 लोगों ने कांग्रेस को लिख कर दिया, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी नाम था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी, सईद अहमद दहलवी, हुसैन अहमद मदनी, इन लोगों ने कांग्रेस को लिखा कि ये हमारी आस्था के विरुद्ध है। एक सवाल मेरा, एक छोटा सवाल मेरा, मैं पूरी कर वंदे मातरम से एतराज है और टीपू से प्यार है। नहीं, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आऊँगा टीपू सुल्तान पे भी। मैं हिंदुओं के हवाले दूंगा, हिंदू मुअर्रिखीन के, हिंदू नेताओं के मैं हवाले दूंगा आपको। मैं ये कहता हूँ कि वंदे मातरम को लेकर सवाल ये है कि वंदे मातरम आज का इतना बड़ा इशू हो गया कि जो वंदे मातरम गाएगा वही देश प्रेमी होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट 1986 में 2016 में ये कह चुका कि अगर कोई राष्ट्रगान के लिए भी खड़ा ना हो उसको भी राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते। सही बात है, कोई अपने माँ बाप की इज्जत ना करे तो उसको राष्ट्रद्रोही थोड़ी मानेंगे। आप कोई माँ बाप के अपने पैर नहीं छूता, ये किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने माँ बाप के पैर नहीं छूता, कोई अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, ये किसी संविधान में नहीं है, लेकिन संस्कार है। हाँ, बोलने दे रहा हूं मैं, तो बोलने दे रहा हूं। हाँ, बोलने दे रहा हूं। कोर्ट के जजों को 1986 में 2016 में ये पता ही नहीं था कि जो माँ बाप के पैर ना छुए वो गलत नहीं है। उन्हें पता ही नहीं था, वो तो जानते ही नहीं इन चीजों को जो आज सवाल उठा रहे हैं आप। उन्हें पता ही, वो तो बेवकूफ थे, नौज बिल्ला। मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसी बात। सुप्रीम कोर्ट के जज गलत थे उस वक्त में,
उनको तो यही दलील देनी चाहिए किसी को थी। नहीं यही दलील देनी चाहिए, चाहिए। सब कुछ संविधान में थोड़ी हाँ लिखा है। यार अमीश भाई, ओके ओके अमीश भाई, ओके, दूसरी बात, ओके, अब टीपू सुल्तान पे आइए, टीपू सुल्तान पे हाँ आइए। जी, 30 सेकंड। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी टीपू सुल्तान के बारे में उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में गलत लफ्ज नहीं कहा, कभी गलत लफ्ज नहीं कहा, हमेशा उनकी प्रशंसा की, हमेशा उनकी तारीफ। प्रशंसा कहाँ की बताइए टीपू सुल्तान की, कब करी प्रशंसा? अब मुझे आप किताब पूछोगे, किताब का पन्ना पूछोगे, सुनो, अरे सुनो, वाजपेयी ने कभी प्रशंसा सुनो भाई साहब, अटल जी को मैं बताऊंगा, मैं कवर कर चुका मैं बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे फिर आप मुझे बोलने दे रहा हूँ, फराज अहमद किदवाई को नहीं बोलने देते, मुझे नहीं बोलने देते। अभी इतनी गलत बात संगीत रागी ने बोल दी और आप चुप रह गए उस पर। क्या गलत बात? 5 वक्त की जो अजान होती है वो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए होती है। कितनी गंदी मानसिकता है ये। अजान आज हो रही है, जब से दुनिया पैदा हुई, जब से अजान हो रही है, और कभी किसी ने ये नहीं कहा। कुरान तो ये कहता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी देवी देवता की पूजा करे उसको बुरा भी मत कहो। और आप कह रहे हो कि अजान जो है हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके ओके, लेट मी गेट। ओके ओके, इतनी गंदी ज़हनियत हो सकती है? ओके ओके ओके, प्रोफेसर आगी किसी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, मेक योर पॉइंट प्रोफेसर आगी। देन आनंद दुबे। इनकी बात ही पूरी नहीं हो सकती धर्म पर टिप्पणी करे बगैर, देख लेना आप। अरे देखिए अमीश, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब आप ये कहते हैं कि हमारे अल्लाह के अतिरिक्त और पूजा के कोई लायक नहीं है। अरे तो ये मेरी आस्था है भाई, मैं आपके ऊपर थोड़ी थोप रहा हूँ। सारे पंथ और आप श्री राम जी को मानिए, श्री कृष्ण को मानिए, यदि आप कहते हैं कि मैं सभी कब कह रहा हूं कि अल्लाह को आप भी मानिए? हम तो सभी को मानते हैं। मैं कब कह रहा हूं कि अल्लाह को आपकी दिक्कत तो है आप गलत है अगर सबको मानते हैं, आगे निकलते ही नहीं आप है। गलत, आप हिंदू ही नहीं अगर सबको मानते हैं। आप यदि आप अगर अल्लाह को भी मानते हैं तो आप गलत हैं। अपनी टर्न पे देखिए, हीट ऑफ द मूवमेंट को निकल जाता है। नहीं, शांति 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 शांति। अमीश, अगर ये सनातनी होते, अल्लाह को भी मानते, तो सनातनी ही नहीं है। सनातनी हो के अल्लाह को क्यों मानेगा कोई? ये कह रहे हैं हम तो सबको मानते हैं, सबको। ये कह रहे हैं हम तो सबको मानते हैं। अपने धर्म को मानिए, वो अपने धर्म को मानिए। ये कह रहे हैं हम तो सबको मानते हैं। सुधांशु त्रिवेदी के पास जाना पड़ेगा। अजीब बात है, ये कोई धार्मिक अजीब फलसफा है, पता नहीं कौन से प्रोफेसर। ऑडियोज डाउन, ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। मैं आनंद दुबे के पास जाता हूं। त्रिवेदी ने कभी कोई लफ्ज धर्म के बारे में नहीं कहा, ठीक है, ना साजिद रशीदी ने कहा। ओके ओके, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कोई डिबेट है कि मैं हिंदू धर्म को बुरा करूं, इस्लाम धर्म को बुरा कहें? नहीं, कोई ऐसा, कोई हम चाहते भी नहीं ऐसा कुछ हो। आनंद दुबे मेरे साथ हैं जो अभी तक नहीं बोले हैं। आनंद दुबे, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है कि सब लोग एक साथ आ गए हैं टीपू को लेकर, क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। टीपू सुल्तान जो नहीं है महान, तो हम करें क्यों उनका सम्मान, भले ही एमआई हो जाए परेशान। देखिए, फराज किदवई साहब एक बहुत ही अच्छे बड़े प्रवक्ता हैं, गंभीर प्रवक्ता है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी पार्टी की भी गलती नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी की नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी है, यही कब्र में से औरंगजेब को लाए थे, यही अब टीपू सुल्तान को लाए हैं। और साथ में ऐसा एक गठजोड़ हुआ है जिस पार्टी का नाम है इस्लाम पार्टी, मालेगांव में। मतलब उत्तर भारत में कहावत है, एक तो तीत लौकी ऊपर से नीम चढ़ी। जिस पार्टी का नाम इस्लाम पार्टी और साथ में अबू आसिम आजमी का नेतृत्व, वहाँ क्या टीपू सुल्तान की तस्वीर नहीं लगेगी तो क्या आपको लगता है छत्रपति संभाजी महाराज के लोग लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अरे भाई, सबको पता है कि ये लोगों के मन में अभी भी मुगल घुसे हुए हैं और निकल ही नहीं पा रहे हैं। जिस टीपू सुल्तान की ये लोग महिमा मंडन कर रहे हैं, उसी टीपू सुल्तान ने 1750 से 1799 का जो उसका 49-50 साल का जीवन था, उसने कितने कैसे कैसे कांड किए हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित करना, ईसाइयों को प्रताड़ित करना। और रही बात अंग्रेजों से लड़ने की, तो कोई देशभक्ति के लिए नहीं लड़ रहे थे, राजपाट बचाने के लिए लड़ रहे थे, अपना सिंहासन बचाने के लिए लड़ रहे थे, ताकि अंग्रेज उनको भगा न दे वहाँ से। अब उसको कोई शहादत कह रहा है, कोई शहीद बता रहा है। तो ये जो एमआईएम है ना, और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, दोनों को ये सारा विषय सूट करता है। जब भारतीय जनता पार्टी की मुंबई महानगर पालिका में 2013 में नगर सेवकों की एक भारी भरकम फौज, जिसमें से अब कुछ लोग महापौर हैं, कुछ मुंबई अध्यक्ष हैं, इन्होंने टीपू सुल्तान मार्ग के लिए चिट्ठी लिखी है बकायदे। मैं चिट्ठी आपको भेज दूंगा, आप स्क्रीन पे चला दीजिएगा। रामनाथ कोविंद जी महिमा मंडन कर रहे हैं, अभी आपके सामने सब बता रहे हैं। तो इन दोनों ही पार्टियों को, एमआईएम को भी और बीजेपी को, के साथ इसी अबू आसिम आजमी के साथ वोट मांगे हैं। बाला साहब उद्धव ठाकरे के, बाला साहब ठाकरे की फोटो के सामने उद्धव ठाकरे उनको शॉल पहना रहे हैं और वो उनको शॉल पहना रहे हैं। ओके सुधांशु त्रिवेदी,
जी जी, सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात को रखना चाहते हैं। खुल्ला इनका विरोध कर चुके हैं, इनको बीजेपी की बी टीम बता चुके हैं, और अब तो सपा फैलाए बीजेपी की हुए बी टीम रायते है। में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कूद गए हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस भी बी टीम है बीजेपी की, सपा भी बी टीम है। कितनी बी टीमें लेके घूम रहे हैं आप लोग? सुधांशु त्रिवेदी, सारी आप की बी टीम है, तो ये विपक्ष में है क्यों? देखिए, मैं दोनों सारी बातों का तथ्यात्मक उत्तर देने का प्रयास करता हूं। जो हमारे मित्र लोग बैठे हैं, फिर मैं बोल रहा हूं, टीपू सुल्तान ने 2 फरवरी 1797 को अफगानिस्तान के शासक जमान शाह दुर्रानी को लेटर लिखा, और उस लेटर में क्या लिखा है? मुझे आपकी फौजें चाहिए ताकि हिंदुस्तान में को गैर मुसलमानों से मुक्त किया जा सके और सल्तनत खुदादाद बनाया जा सके। उसके लिए मुसलमानों की सत्ता चाहिए, और जब वो नहीं आना संभव हुआ तब 21 अप्रैल 1797 को फ्रांसीसियों को लेटर लिख रहा है। 21 अप्रैल 1797 को फ्रांसीसियों को लेटर लिख रहा है, और उसमें यह कह रहा है कि भारत पे कब्जा कर लिया जाए। अब रही बात इसकी कि कितने यहां पे लोग आके किस कदर झूठ बोल देते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अमीश जी। खुलेआम सरेआम झूठ बैठ यहां पे बोल देते हैं, वो तो बड़ा सेकुलर था, कंपोजिट कल्चर का था। मैं कोट करना चाहता हूं टीपू सुल्तान का लेटर 19 जनवरी 1790, और ये लंदन में प्रकाशित हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है लंदन में ब्लैकबेरी एंड किंग्सबेरी के द्वारा 1811 में। वो क्या कह रहा है? डोंट यू नो आई हैव अचीव्ड ए ग्रेट विक्ट्री recently in Malabar. Over 4 lakh Hindus have been converted to Islam, and I am determined to march against the curse of Ram Nair very soon. आपको पता होना चाहिए 4 लाख मैंने हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया है। क्या गजब साहब लिखा है, ऐसा बढ़िया तो सेक्टर। अब आगे सुनिए, इसके बाद उसका दूसरा लेटर नंबर 6 है। यह विलियम किट्रीपैक के द्वारा ट्रांसलेशन सेलेक्टेड वर्स ऑफ टीपू सुल्तान का खुद का लेटर नंबर है। वो कहता है, यू आर टू मेक अ जनरल अटैक ऑन कुर्ग एंड पुट टू द स्वॉर्ड टू मेक द प्रिजनर्स होल ऑफ देम, बोथ स्लेन एंड द प्रिजनर्स वुमेन एंड द चिल्ड्रंस टू बी मेड मुसलमान। तलवार के जोर पर औरतें हो या बच्चे, आदमी हो या कोई और कैदी हो या आम पीपुल, इसे आगे बढ़ते हुए हमें मुसलमान बनाना है। और कहिएगा बहुत सारी फहरिस्त है। और अमीश जी, बलबीर पुंज जी ने बहुत साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बाकायदा कोट कर करके सारा छपा हुआ कह दे देंगे। भाई साहब बाकी छोड़िए कि वो गांधी ने क्या कहा था, फलाने ने क्या कहा था, मनगढ़ंत बोल रहे हैं। मैं तो टीपू सुल्तान के खुद के लेटर्स जो लंदन में प्रकाशित हुए उसके सिग्नेचर से, जैसे औरंगजेब की मसीह आपकी राय में तो महान था टीपू सुल्तान, आपकी राय में तो महान था। आपने तो घर में खुद फोटो लगा रखी है टीपू सुल्तान की, सुबह शाम इबादत करते हैं उसकी। हाँ, नहीं इबादत देखिए ये लफ्ज गलत है। हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। चलो माला चढ़ाते होंगे। हम तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बाद में दूसरा मकाम रखते हैं, उनकी भी इबादत नहीं करते, उनकी भी इबादत नहीं करते। हमारे यहाँ माँ की भी इबादत नहीं, जो जननी है हमारे यहाँ उसकी भी इबादत नहीं। ये लफ्ज़ गलत है। सुधांशु भाई, मैं सम्मान करता हूँ आपका, आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन कभी कभी जलेबी ऐसी बना देते हैं कि यही समझ में नहीं आता कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए, किसी की दुश्मनी में क्या इतना दूर चले जाना कि उसकी तमाम अच्छाइयों को बर्बाद कर दें आप, ये कोई अच्छी बात है? आनंद दुबे भी बोल रहे हैं अच्छी राजनीति सुल्तान से बुरा आदमी। आनंद दुबे का तो कोई धर्म ही नहीं, ना इधर ना उधर। क्या बात कर रहे हैं आनंद कुछ दुबे का धर्म नहीं, वो तो कभी इधर कभी उधर। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उनका वक्तव्य कुछ और होता था, जब वो कांग्रेस के साथ थे उनका वक्तव्य कुछ और होता था, जब सपा के साथ रहते हैं कुछ और बोलते हैं। सवाल वो नहीं है, धर्म उनका हिंदू ही है भाई, आप उनका धर्म नहीं है कोई। भैया हम तो देश के साथ रहते हैं, सुनो सुनो, हम तो देश के साथ रहते हैं और मेरा धर्म हिंदुत्व है। सुधांशु भाई, ये पूरी कर आनंद दुबे पे 30 सेकंड सुनना पड़ेगा। पूरी तो कर लो इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी अमीश भाई। अच्छा, टीपू सुल्तान ने क्या बिगाड़ दिया आपका? आनंद दुबे क्या बिगाड़ दिया आपने टीपू सुल्तान ने आपका? और एक मिनट आनंद दुबे हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, भाषा में थाली का व्यंजन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं किया है मैं आपको कह रहा हूं, ये आपको सरल भाषा में थाली का व्यंजन कह रहे हैं। कह रहे कभी इधर लुढ़क जाते हो, कभी उधर लुढ़क जाते हो। अरे सुनिए तो पहले इनके एक शांति, अरे शांति बन जाएंगे। और बैंगन, और सुनो, बैंगन तो राजा होता है ना सब्जियों का, तो हम तो राजा हैं। रही बात, अभी कोई भाई कह रहा था कि टीपू सुल्तान ने राम जी की अंगूठी ली थी। अरे हमारे राम भाई तो इतने, हमारे राम भगवान तो इतने महान रहे हैं कि उनका नाम तो कालनेमी भी लिया करता था।
तो क्या करें? अब कालनेमी की भी महिमा मंडन करें, कालनेमी की भी पूजा शुरू करें? मौलाना साहब, इतिहास को जरा पढ़ना सीखिए। 1750 से 1799 में क्या क्या हुआ था, सब कुछ इतिहास में है। टीपू सुल्तान अखंड भारत की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपने कट्टरपंथियों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो कट्टरपंथी विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे टीपू सुल्तान। और वो टीपू सुल्तान हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, और चाहे और भी हो, इन्होंने कभी भारत से प्रेम नहीं आपका किया। भी समझ में नहीं आता। ये आनंद में आपका कंफ्यूजन गजब है। आपका किया। कंफ्यूजन तो मणिशंकर अय्यर पे जो जैसे कांग्रेस कंफ्यूज है, उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन आपका गजब है। आप सपा के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है, आप कांग्रेस के साथ अलायंस में रह चुके हैं, उनके साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं ये टीपू प्रेमी हैं, हम टीपू के विरोधी हैं। राहुल गांधी सावरकर को खुल्लम खुल्ला क्या कुछ कहते हैं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए, इसीलिए आपका जनाधार घटता जा रहा है, और आप आज कहां पहुंच गए हैं। अमीश भाई, 2019 से पहले तो हम जीवन भर इन लोगों के विरोध में ही रहे। एक इंडिया गठबंधन में हिस्सेदार होने के नाते हम इसमें आए, लेकिन आप कहोगे कि अपनी विचारधारा त्याग दूं, तो कर तो दिया था आपने एक समय पर, किसी को खुश करने के लिए अपना धर्म बदल दूं, तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपने कमजोर होना अलग बात है, आज हमारी सत्ता नहीं, अलग बात है। क्यों हुआ? आनंद दुबे मरते दम तक देशभक्त रहेगा, राष्ट्रवादी रहेगा। आपने उन लोगों की विचारधारा के साथ समझौता किया जिसके अगेंस्ट बाला साहब लड़ते रहे। आज आपके पास अपनी विचारधारा का वोट भी नहीं है, उनकी विचारधारा का वोट तो है ही नहीं। आप साफ हो गए हैं पूरी तरह से इसी पॉलिटिकल कंफ्यूजन की वजह से। माय हम्बल सबमिशन, पार्टीज लाइक यू, आप लोगों को अगर ऐसा ही कंफ्यूजन बरकरार रखेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा और आने वाले समय के अंदर। अमीश भाई, टीपू सुल्तान प्रेमी लॉबी जो है, जो टीपू सुल्तान प्रेमी, जो टीपू प्रेमी ब्रिगेड है, जो टीपू प्रेमी गैंग है, उसके पार्टनर हैं आप लोग। बीजेपी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं इस देश में, हिंदुओं की आवाज उठाने वाले हम विकल्प के रूप में सबसे बड़े दल हैं। हमारे पास संख्या भले कम हो, जो जज्बा और जुनून कम नहीं। नहीं, फराज किदवई 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, शांति, ऑडियो डाउन है। फराज किदवई साहब, अबू आसिम आजमी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं वहां पर, ये आनंद दुबे कह रहे हैं। ये सब ये, अरे आनंद दुबे जी भी मजाक किया करते हैं, ये मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारे अच्छे साथी हैं। अब सुनिए, देखिए यहां पर गंभीर चर्चा हो रही है, निपटाई दो पूरी तरह। एक एक पॉइंट खाली दो चीजों पर बोलूंगा मैं मजाक में आपने निपटा दिया। दोनों चीजों पर बोलूंगा, एक टीपू सुल्तान पर और एक वंदे मातरम पर। देखिए, वंदे मातरम पर गांधी जी ने एक बात तो ये पता है कि सबको कही गई थी कि सबको पता है कि गांधी जी वंदे मातरम, इट वाज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। लेकिन गांधी जी ने यह भी बोला था कि किसी भी नारे का इस्तेमाल नफरत के लिए या हिंसा फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। अब आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वो मेरी तरफ से कुछ मत समझिएगा। देखिए, इसी किताब में सब्यसाची भट्टाचार्य ने उन्होंने एक हवाला दिया है पीके दत्ता की किताब का, कार्विंग ब्लॉक्स, कम्युनल आइडियोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी। अब उसमें क्या लिखते हैं कि गांधी जी थोड़ा सा 30 साल के वक्फे में उनका थोड़ा सा चेंज हुआ था स्टैंड। वो लिखते हैं कि द चेंज केम अबाउट लार्जली बिकॉज बाय द 1940s द स्लोगन एंड द सॉन्ग डिड ऑफेंड मेनी मुस्लिम्स, इट वॉज इंडीड यूज्ड एज अ रैलिंग क्राई इन कम्युनल राइट्स। यह मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसका प्राइमरी सोर्स भी इन्होंने दे दिया है। दूसरी बात, टीपू सुल्तान पे आ जाते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी और इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा हुई थी, तो उसका जो घोषणा पत्र था उसमें टीपू सुल्तान को जगह दी थी। लास्ट बात बस, ये संविधान वो संविधान है, सुनिए एक सेकंड, बस 20 सेकंड। यह संविधान वो संविधान है जो उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रिंट करवाया है। इसमें सेक्युलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द गायब है। लेकिन इस संविधान में झांसी की रानी के बगल में टीपू सुल्तान की फोटो है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा के अंदर संविधान बंटवाया उसमें सेक्युलर शब्द गायब करवाया, मगर टीपू सुल्तान झांसी की रानी के बगल में उनकी फोटो थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। Okay, reply. Okay. 30 seconds done. You made one. Sudhanshu Trivedi. Okay, you are shouting top of the voice. Okay. For Tipu Sultan, the shouts become high.
चिल्लाना ज्यादा हो जाता टिप्पू सुल्तान के लिए। सुधांशु, देखिए, टीपू फराज- की बात पे फराज जिस किदवई तरह से साहब- रिएक्शन होता है वो दिखा रहा है। फराज किदवई साहब, जो आप ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन की किताब और रेफरेंस कोट करते हैं ना, इसके लिए मैं दर्शकों से कहता हूं जाके अरुण शौरी की किताब एमिनेंट हिस्टोरियंस पढ़ लीजिए। पहले कोई एक फर्जी फैक्ट लिखता है, फिर दूसरा उसको कोट करता है, तीसरा उसको कोट करता है, चौथा उसको कोट करता है, और सब वो केजीबी के इन्फ्लुएंस वाले जमाने में जेएनयू ब्रांड वातावरण में वही मान्यता प्राप्त हो जाते हैं। जब ओरिजिनल सोर्स पूछा जाता है तो ओरिजिनल सोर्स कोई नहीं दे पाता था। मैं प्रमाण से कह रहा हूं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने आरटीआई लगाई थी कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, इसका प्राइमरी सोर्स क्या है। एनसीईआरटी ने लिखित में जवाब दिया, हमारे पास कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है, बस इतना। अब मैं प्राइमरी सोर्स कोट करता हूं फराज भाई, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। टीपू सुल्तान के पुत्र गुलाम मोहम्मद और मुस्लिम इतिहास किरमानी ने बताया कि टीपू ने नाम क्या बदले, मैंगलोर का नाम बदल के जलालाबाद कर दिया। कितना गजब सेकुलर था साहब, कंपोजिट कल्चर वाला आदमी था। कन्नौर को कुशाणाबाद कर दिया, बेपुरा को सुल्तान पट्टनम कर दिया, मैसूर का नजाराबाद कर दिया। यह उसके ऑफिशियल गजेटियर्स में है कि शहरों का नाम बदल कर यह हो गया। मेरे भाई गजब कंपोजिट कल्चर था, क्या बात है, सेकुलर था ना, नाम बदलते चले। कोझीकोड का नाम इस्लामाबाद, डिंडीगुल का नाम खालिकाबाद। यह किसने लिखा? यह उसने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखा। किताबें कोट नहीं कर रहा हूं भाई साहब, उसी की जबानी, उसकी लेखनी, यानी उसी की मैं तकरीर कोट कर रहा हूं और उसी की तहरीर कोट कर रहा हूं। इसलिए आप लोग जो बचा, और फिर बताना चाहता हूं, विलियम लोगन्स ने किताब लिखी मलाबार मैनुअल्स, और इसमें जर्मन मिशनरी, इसमें कोई इंडियन नहीं है, हिंदू नहीं है, जर्मन मिशनरी गुंटेस लिखता है कि 60,000 सैनिकों के साथ उसने पूरे कोझीकोड शहर पे आक्रमण किया, एक एक व्यक्ति को पकड़कर या तो कन्वर्ट करा दिया या मार दिया। यह कौन लिख रहा है? एक जर्मन लिख रहा है, और उसने कहा एक भी ईसाई को नहीं छोड़ा। जी फराज को 30 सेकंड का मौका देते हैं। फराज किदवई का अपना जवाब है। फराज किदवई 20 सेकंड, फराज किदवई 20 सेकंड। न्यूज़ बाएं हाथ दाएं हाथ का मत करिए, सीधे जो उसके खुद के लेटर्स कोट किए, मैंने खुद के ऑर्डर कोट किए। सुधांशु जी सुनिए प्लीज। न्यूज 18 के दर्शकों सुनो, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीधा सवाल जवाब नहीं देते हैं तो आईने अकबरी में जाते हैं और सीधा कर रहा हूं के लड़के के बारे में लिखते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, क्या बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि नहीं कहा था? रामनाथ कोविंद ने कहा था कि नहीं कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि नहीं कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि नहीं कहा था? लास्ट 10 सेकंड सुधांशु जी। आप सुनिए, फराज किदवई, कलाम साहब ने कहा था, बताओ कहां कहा था? अरे आप अब मैं बताता हूं, ये भी नहीं पता होता इन लोगों को, किस अखबार में नहीं आया था? क्या बात टाइप करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, पढ़ाओ। ऑडियो डाउन। देखिए समय यहां समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। मैं माफी चाहता हूं, समय यहां समाप्त हो रहा है। फिलहाल आज के लिए आर पार में इतना ही, लेकिन बड़ी खबर ब्रेक के बाद आ रही है जो तुरंत मैं लेके आ रहा हूं। देखते रहिए न्यूज़ 18।